एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर टेस्ट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देखा था। क्या कंडीशन होती है वो हमने देखा था, उसके फॉर्मूला और उसके डेफिनेशन के साथ वोल्टेज रेगुलेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के टेस्ट। तो दो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Okay, so the circuit constants, efficiency and voltage regulation of a transformer can be determined by two single tests. तो क्या क्या हम इन टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं? सर्किट कांस्टेंट्स। ओके, लेट मी राइट हियर सर्किट कांस्टेंट्स। सर्किट में क्या क्या कांस्टेंट है? ओके, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा? देन उसकी इफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी एंड वोल्टेज का रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये तीन चीजें जो है हम इन दो टेस्ट से जो है परफॉर्म करके पता कर सकते हैं। सो दीज टेस्ट आर वेरी कन्वीनियंट, ओके, एज दे प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विदाउट एक्चुअली लोडिंग द ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है और ये क्या करती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है, ओके, ये जो है प्रोवाइड कराती है ये दो टेस्ट। ओके, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कि हमें जरूरी होती है वो ये करती है और हमें लोडिंग भी नहीं करना पड़ता है, यानी कि ट्रांसफार्मर को लोड कराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि हम उसको लोड करके ही ये सारी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और उसी के बाद हमें पता चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ये जो है हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बिना लोडिंग के। ओके, सो फर्दर दे प्रोवाइड further, the power required to carry out this test is very small as compared with full load output of the transformer. यानी कि इन टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए जो पावर की जरूरत है, ओके, पावर वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ओके, सो जो पावर लगेगा, ओके, एज कंपेयर टू फुल लोड आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर, वो क्या लगेगा, हमें कम लगेगा। पावर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस टेस्ट इज वेरी स्मॉल। ओके, एंड लोडिंग, no, without लोडिंग के हमें ट्रांसफार्मर के टेस्ट परफॉर्म करके सारी चीजें पता चल सकती है। ओके, सो सबसे पहले हमें देखना है ओपन सर्किट टेस्ट। सो ओपन सर्किट टेस्ट इज आल्सो नोन एज नो लोड टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। सो दिस इज द ओपन सर्किट टेस्ट वाला डायग्राम। सो दिस ओपन सर्किट टेस्ट इज आल्सो नोन एज, क्या बोला मैंने अभी, नो लोड टेस्ट। The name itself is indicating open circuit, यानी कि ये जो है ओपन सर्किट है, इसमें कोई भी लोड जो है लगा नहीं होगा। और क्योंकि सर्किट ओपन है, इसमें से करंट वगैरह किस तरीके से फ्लो करता है ये जो है डायग्राम से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है, सर्किट डायग्राम ऑफ ओपन सर्किट नो लोड और नो लोड टेस्ट, ओके, व्हिच वी आर गोइंग टू सी। So in this test, the rated voltage is applied to the primary. Okay, यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट में हमने क्या किया है, जो रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज है, दिस रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। किसको हम लगाएंगे, प्राइमरी साइड को जो है ये रेटेड वोल्टेज हम लगाएंगे। ओके, यूजुअली जो है रेटेड वोल्टेज, सॉरी, ये जो वोल्टेज है ये लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है यूजुअली। ओके, लेकिन यहाँ पे इन दिस टेस्ट हमने रेटेड वोल्टेज जो है प्राइमरी साइड को अप्लाइड किया है। ओके, एंड देन व्हाइल दिस सेकेंडरी इज लेफ्ट ओपन सर्किटेड। तो इस सिचुएशन में, ओके, सेकेंडरी क्या रहेगी, सेकेंडरी साइड जो रहेगी, सेकेंडरी विल बी लेफ्ट ओपन सर्किटेड। सेकेंडरी क्या रहेगी हमारी, सेकेंडरी ओपन सर्किटेड रहेगी। सेकेंडरी को हम रखेंगे ओपन सर्किट। So the applied primary voltage V1 is measured by the voltmeter। तो वोल्टमीटर के द्वारा ही हम, ये जो वोल्टमीटर यहाँ पे लगा हुआ है डायग्राम से देख सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या मेजर करेंगे, ये V1 को मेजर करेंगे। Okay, then the no load current I0 by ammeter and no load input power
W नॉट बाय वाटमीटर एट शोन इन फिगर। ये जो है ये पॉइंट बताते हैं कि जो वोल्टमीटर है उससे हम वोल्टेज मेजर करेंगे। वाटमीटर है ये जो आप डॉट डॉट सॉरी ये जो है डैश डैश लाइन से जो स्क्वायर बना हुआ है इसके अंदर जो दिख रहा है दिस इज दी वाटमीटर। तो वाटमीटर से हम क्या पता करेंगे, वाटमीटर द नेम itself is indicating कि इससे हम नो लोड इनपुट पावर जो है पता करेंगे। दिस इज W मींस नो लोड इनपुट पावर हमें पता करना है इस वाटमीटर की मदद से। कारण जो है हमें किससे पता चलेगा, एमीटर से। ओके सो एज द नॉर्मल रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, जैसे ही जो नॉर्मल रेटेड वोल्टेज है जैसे ही हम इसको प्राइमरी को अप्लाई कर देंगे therefore normal iron loss will occur in the transformer core। नॉर्मल जो आयन लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑकर होते हैं ट्रांसफार्मर कोर में। नॉर्मल जो आयन लॉसेस होते हैं विल ऑकर इन द ट्रांसफार्मर कोर। जैसे ही हम रेटेड वोल्टेज प्राइमरी साइड को लगा देंगे वैसे ही जो नॉर्मल हमारे कोर लॉसेस यानी कि आयन लॉसेस होते हैं आयन लॉसेस ये जो है ट्रांसफार्मर कोर में आ जाएंगे। किसमें, ट्रांसफार्मर के कोर में ऑकर होंगे। So hence wattmeter will record the iron losses and small copper loss in the primary। क्या करेगा wattmeter, क्या करेगा आयन लॉसेस को रिकॉर्ड करेगा और जो स्मॉल wattmeter में क्या होगा आयन लॉस ये रिकॉर्ड करेगा, नोट कर लेगा और साथ ही साथ जो स्मॉल कॉपर लॉस है वो क्या होगा प्राइमरी में इसमें क्या होगा कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो है होगा वो बहुत ही कम होगा और वो इसमें नोट हो जाएगा। सिंस नो लोड करंट आई नॉट इज वेरी स्मॉल, ये जो आई नॉट है इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल। यूजुअली कितना होता है 2 to 10% ऑफ रेटेड करंट। सो ये इतना छोटा होता है कि 2 से 10% तक ही होता है रेटेड करंट के। So copper loss in the primary under no load condition are negligible as compared with iron loss। तो जो कॉपर लॉस होता है क्योंकि ये जो आई नॉट करंट है ये बहुत ही कम है, दिस इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। सो दिस इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, इसीलिए जो है ये अगर कंपेयर करें इस नो लोड कॉपर लॉस को नो लोड कॉपर लॉस को वो क्या होगा हमारे आयन लॉसेस के साथ, यानी कि जो कॉपर लॉसेस है ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू आयन लॉस। कौन सी कंडीशन में, अंडर नो लोड कंडीशन। So copper losses in the primary under no load condition are negligible as compared with iron loss। Hence wattmeter reading practically जो हमें मिलती है gives the iron loss in the transformer। तो इसीलिए wattmeter की रीडिंग, ये जो रीडिंग हमें मिलती है ये किसके बराबर होती है, आयन लॉसेस, क्योंकि इसमें जो है कॉपर लॉसेस तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होते हैं। तो जो भी रीडिंग हमें मिलेगी वो हम क्या कंसिडर करेंगे एज आयन लॉस। So it is reminded that ये याद दिलाता है कि आयन लॉसेस जो होते हैं आर सेम एट ऑल लोड्स। तो इसीलिए जो आयन लॉसेस हमारे होते हैं दिस आयन लॉसेस आर सेम एट ऑल लोड्स, हर लोड्स पे जो है सेम होते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम देखें हमारे जो फॉर्मूलाज है उसके हिसाब से, तो आयन लॉसेस इज इक्वल्स टू पीआई, सॉरी आयन लॉसेस मींस क्या होगा हमारा पीआई। तो ये क्या होगा आयन लॉसेस मींस जो इनपुट पावर हमें मिलेगा दैट इज वाटमीटर की रीडिंग के बराबर, क्योंकि कॉपर लॉसेस तो हमारे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो ये क्या होगा वाटमीटर की रीडिंग क्या मिलेगी हमें, ये नो लोड, क्योंकि W नॉट तो नो लोड कंडीशन पे है इसीलिए। सो नो लोड करंट विल बी ammeter reading is equals to I naught applied voltage will be equals to voltmeter reading
that is V1. Input power. V1 into I naught cos phi 2. Okay, so this is no load power factor. और ये क्या होगा? Cos phi will be cos phi naught. Okay, जो no load का power factor that will be W naught upon V1 into I naught. और ये जो है हमारा फिर वैल्यू क्या आएगी? Cos phi naught, that is IM. लॉसेस चल रहे हैं, लॉसेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. एंड देन थर्स जो ओपन सर्किट टेस्ट है उससे हमें क्या मिलता है? तो ये सारी चीजें हमें मिलती है जो कि है हमारा पावर. ओके, इनपुट पावर एंड देन यहाँ पे नो लोड करंट, यहाँ पे नो लोड का पावर फैक्टर एंड दिस इज द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर. ओके, तो ये जो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द नो लोड कंडीशन, जो कि हम नो लोड टेस्ट, ओके, जो हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके लिए यहाँ पे लागू होने वाले फॉर्मूलाज हैं. ओके, तो ये सारी चीजें जो कि लास्ट लाइन में जो दिखी हुई है, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट. अब इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखना है शॉर्ट सर्किट और इम्पीडेंस टेस्ट. ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.